दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हमेशा नजदीकियां जरूरी नहीं है जिंदगी में, कभी कभी फासले भी जीने का मजा देते हैं। आज की जो कहानी है बड़ी सुंदर कहानी है। एक गांव में एक कुम्हार था और उसके पास में दो मटके थे। एक मटका उसके पास में मिट्टी का था और दूसरा मटका उसके पास में तांबे का था। कुम्हार अपने दैनिक कार्य दोनों मटकों से ही किया करता था। एक बार उस गांव में बारिश के मौसम में बाढ़ आती है और गांव के सारे लोग अपना अपना मकान छोड़कर गांव से दूर बने एक पहाड़ पर जाकर बस जाते हैं। अब बाढ़ के पानी में वो दोनों मटके बहने लगते हैं। तब जो तांबे का मटका होता है वो उस मिट्टी के मटके से बोलता है कि अरे भाई, तुम बड़े कमजोर हो, तुम मिट्टी के बने हुए हो और तुम ये बाढ़ सहन नहीं कर पाओगे और इन लहरों में तुम डूब जाओगे, तो तुम एक काम करो, मेरे पास में आ जाओ। तब जो मिट्टी का मटका होता है वो तांबे के मटके को जो बात कहता है ना दोस्तों, वही इस कहानी का सार है। जो मिट्टी का मटका होता है वो तांबे के मटके को कहता है कि हाँ भाई, मैं कमजोर जरूर हूँ, मैं मिट्टी का जरूर बना हूँ, परंतु फिर भी निवेदन है तुमसे, प्रार्थना है मेरी कि मैं तुम्हारे पास में नहीं आ सकता। कृपया करके मुझे अपने पास में ना बुलाओ, क्योंकि तुम बहुत मजबूत हो और यदि इन लहरों के कारण हम दोनों का भिड़ाव हो गया, यदि इन लहरों की वजह से मैं तुमसे टकरा गया, तो मैं उसी वक्त चूर चूर हो जाऊंगा, मुझे संभलने का तक मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो बस मुझे अपने से दूर ही रहने दो। यह बोलकर जो मिट्टी का मटका होता है वो लहरों में दूर निकल जाता है। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी को सुनाने का सार यही है कि कई बार कोई व्यक्ति यदि हमें छोड़कर चला जाता है या फिर किसी व्यक्ति से हमें दूर जाना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि वो किसी द्वेष भावना से हमें छोड़कर गया हो सकता है उसकी कुछ अपनी मजबूरियां रही हो। और दूसरा कारण दोस्तों यह भी है कि हर बड़े पेड़ की छांव में एक छोटा पेड़ नहीं पनप सकता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी आप अपने आप को यदि कमजोर समझने लगो या फिर आपको ऐसा फील हो कि यार मैं तो कमजोर हूं, तो एक बार ये कहानी जरूर सुन लेना और उस मिट्टी के मटके की भांति अपनी लड़ाई खुद लड़ना। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, परंतु कहानी का सार बहुत बड़ा है। यदि कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहता हूँ। आज की यह छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।